टीकमगढ़ जिले का प्रसिद्ध शिव मंदिर बना राजनीति का अखाड़ा। धर्मावलंबियों की आस्था को पहुंच रही ठेस। मामला टीकमगढ़ एसडीएम के संज्ञान में, फिर भी कार्यवाही नहीं। टीकमगढ़ जिले में शिव मंदिर को लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया, जिससे लोगों की आस्था को ठेस लग रही। 6 साल से नहीं हुए मंदिर कार्यकारिणी के चुनाव से भ्रष्टाचार पनप रहा, लोगों ने लगाया आरोप। यहाँ हम बता दें कि यह मामला टीकमगढ़ जिला ही नहीं, समूचे बुंदेलखंड का प्रसिद्ध शिव मंदिर कुंडेश्वर को यहाँ के चंद्र लोगों ने राजनीति का अखाड़ा बनाकर रख दिया, जिससे हजारों भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। यहाँ पर 6 साल पहले बनी कार्यकारिणी की राजनीति चरम पर दिखाई दे रही है, जबकि मंदिर कार्यकारिणी का समय 3 साल का होता, मगर ये लोग अपनी राजनीति पकड़ के चलते आज 6 साल होने पर भी अपने अपने पदों पर काबिज है। नियम विरुद्ध तरीके से और भ्रष्टाचार करने के इन पर लोगों ने लगाया आरोप। टीकमगढ़ जिले के इस मंदिर में 1800 के लगभग सदस्य है, जो आजीवन सदस्य है, और यहाँ पर प्राइवेट ट्रस्ट है, जिसका निर्वाचन 2017 में हुआ था, जबकि इसका कार्यकाल मात्र 3 साल का होता है। लेकिन इसके चुनाव हुए 6 साल हो गए, मगर फिर भी चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं, जिससे कई पदाधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफे भी दिए थे। नाराज होकर समय से चुनाव न करवाने को लेकर वर्तमान कार्यकारिणी पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए, मनमानी करने और भ्रष्टाचार करने। वहीं दुकानों के आवंटन में भी गंभीर आरोप लगाए गए कि मंदिर की प्रथम दुकान मंदिर के महाप्रसाद के लिए आवंटित थी, मगर अध्यक्ष ने अपने चहेते को ये दुकान 780 रुपया प्रतिमाह में देकर जहां मंदिर को लाखों का चूना लगा दिया गया। आरोप तो यहां तक है कि वही इस दुकान में ट्रस्ट के अध्यक्ष का पार्टनर होना बताया गया, क्योंकि इस दुकान पर प्रसाद की बिक्री लाखों की होती है, जिससे निजी स्वार्थ के चलते मनमानी की जा रही है। वही इस संबंध में टीकमगढ़ एसडीएम का कहना रहा, उनके पास भी मंदिर के निर्वाचन को लेकर शिकायतें आई है। जल्द ही मंदिर ट्रस्ट के चुनाव संपन्न करवाए जाएंगे और मंदिर की दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार की जांच भी जल्द करवाई की जाएगी। वहीं इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और कोई पदाधिकारी सामने नहीं आया। ट्रस्ट कार्यकारिणी की ओर से अभी अधिकृत पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उस ट्रस्ट के वाईएन लॉज को अभी देखूंगा, उसका अध्ययन करूंगा और जो भी प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत नियमानुसार चुनाव कराऊंगा। एक सर वो लोगों ने आरोप लगाया है, समिति के लोगों ने, कि वहाँ पर एक जो मंदिर की दुकान थी महाप्रसाद की, वो मंदिर के लिए थी, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने मित्र को पार्टनरशिप में वो दे दी है, इससे मंदिर को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। आपके द्वारा ये बात संज्ञान में लाई गई है, मैं इसको जांच कराऊंगा किस आधार पर, किस प्रक्रिया से दुकान आवंटित की गई है, और जो भी दुकानें हैं वो विधि सम्मत प्रक्रिया से ही आवंटित की जाएंगी। वो देवस्थान सेवा भाव के लिए होते हैं। अब ऐसी सेवा हमारी समझ से बाहर है कि आपको 3 साल बाद उसको पद को छोड़ना चाहिए था। आप उस पद पे जमे हुए बैठे हैं, क्यों बैठे हैं भाई? कहीं ना कहीं आप किसी लाभ के लिए बैठे हैं। अगर आपकी जगह मैं होता, कोई भी अध्यक्ष होता, वो 3 साल बाद अपना कार्यकाल समाप्त होने पर इस्तीफा दे देता कि भाई अब मंदिर की व्यवस्था या तो दोबारा चुनाव हो या प्रशासनिक हो। लेकिन लगातार कब्जा करके बैठे रहना, ये कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि आपको मंदिर से किसी प्रकार की कोई लाभ हो रहा है। और धार्मिक स्थल पे भाई आपको, जैसे मंदिर ट्रस्ट की कुछ दुकानें हैं, उन दुकानों को आप अपने चहेते लोगों को कैसे बांट सकते हैं? उसकी भी पारदर्शी प्रक्रिया होना चाहिए। जैसे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते ही आपको सबसे पहले महाप्रसाद की दुकान दिखाई देगी, तो मेरी जानकारी के हिसाब से वो दुकान मंदिर वालों के द्वारा और मंदिर के प्रसाद के लिए बनाई गई थी, कि मंदिर का जो प्रसाद बनेगा उससे मंदिर को आय होगी। लेकिन आपने अपने किसी व्यक्ति को या किसी की पार्टनरशिप में उसको दे दिया है और आप उसमें पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। तो कम से कम मंदिर को तो इन सब कामों के लिए छोड़ देना चाहिए। ये गलत हो रहा है। क्या मानते चुनाव को लेकर क्या है? अब हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों को आंदोलन करना पड़ेगा, तब मंदिर के चुनाव हो पाएंगे। क्योंकि पिछले दिनों जो सत्ताधारी